अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बलूचिस्तान पर भरपूर तवज्जो देंगे। वजीर आजम इमरान खान का तुर्बत में समाजी बहबूद के मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं मुल्क एक घर होता है, ये नहीं हो सकता कि दो बच्चे आगे निकल जाएं और बाकी पीछे रह जाएं। वजीर आजम के साबिक हुक्मरानों पर भी तनकीद। कहा मुल्क में एक वजीर आजम ऐसा था जिसने बलूचिस्तान से ज्यादा लंदन के दौरे किए। एक ऐसा सदर भी था जिसने बलूचिस्तान से ज्यादा दुबई के दौरे किए। वजीर आजम का बलूचिस्तान के लिए भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान। अल्लाह का शुक्र है जिस तरह पाकिस्तान कोरोना से निकला ऐसा बरे सगीर में कोई नहीं निकल सका। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कोरोना से मईशत बहुत मुतासिर हुई मगर तरक्की का सफर जारी है। अब कोरोना के केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। दुनिया में दूसरी लहर ने तबाही मचा रखी है। आने वाले दिनों में हमें बहुत एहतियात करना होगी। अवाम SOPs का ख्याल रखें। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों की महरूमियों का भरपूर एहसास है। इन इलाकों में पानी, बिजली और गैस की तरसील में इजाफा करेंगे। विफाकी वजीर असद उमर का तुर्बत ने हमायदीन से खिताब। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत ने बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। CPEC मंसूबों के हवाले से बलूचिस्तान को खुसूसी तवज्जो दरकार है। नालायक सेलेक्टेड हमारे सरों पर मुसल्लत है। खैबर पख्तूनख्वा में 7 साल से आवाम की मुश्किलात में कोई तब्दीली नहीं आई। मरियम नवाज का स्वात में जलसे से खिताब। बोली सेलेक्टेड हसद और इंतकाम का मारा है। सियासी इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि इंसानियत भी भूल गए। क्या घटिया जबान बोलने वाले आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं? उन्होंने मुल्की अमनो अमान को भी दाव पर लगा दिया। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। हुक्मरानों को अवाम की कोई फिक्र नहीं। IMF रोज आपके मुंह पर थप्पड़ मार रहा है। रोज BRT बसों में आग लग जाती है। ये स्वात में एक अस्पताल तक नहीं बना सके। मैं रिक्वेस्ट और डिमांड करना चाह रहा हूं सारे इदारे से, अभी भी टाइम है कि ये एक इलेक्शंस मुतनाज़ा ना बने। अगर ये इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं तो जो कॉन्सिक्वेंसेस है पूरे पाकिस्तान के लिए और पूरे रीजन के लिए वो भी आपके सामने। गिलगित में शफाफ इंतखाब चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम धांधली की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इदारे अपना काम करें, सियासत को सियासतदानों के लिए छोड़ दें। मुल्क में सियासी और जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सिविल हुकूमत की बालादस्ती हो। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमें सूबा बदर करने की कोशिश की गई। मुझे आखिरी जलसा नहीं करने दिया गया। अदालती हुक्म के एहतराम में जलसे में शरीक नहीं हुआ। मरियम नवाज ने कल बड़ी कलाबाजी खाई है। एहतसाब के अमल को कमजोर करने पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दो टोक मौक़िफ़। कहा PDM की मासूमाना ख्वाहिश है कि फौज मौजूदा हुकूमत को घर भेज कर उन्हें हुकूमत में लाए और फिर गैर सियासी हो जाए। उनकी तहरीक का कोई अखलाकी जवाज ही नहीं। बाप कुछ जबकि बेटी कुछ और कह रही है। मरियम बीबी चाहती हैं उनके अकाउंट्स में पैसे आएँ और उनसे कुछ भी ना पूछें। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग का कोई नामो निशान नहीं। PTI वहां क्लीन स्वीप करेगी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज के बाद अपोजिशन के मुंह उतरे हुए होंगे। गिलगित में शिकस्त देखकर मरियम नवाज ने अपना बयानिया बदल डाला। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए से इमरान हुकूमत मजबूत हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की चौधरी परवेज इलाही के हमरा गुफ्तगू। कहते हैं पहले हुकूमत को निकालें फिर बात होगी। ये मुंह और मसूर के दाल। नून लीग के अंदर से ही जनवरी में आवाज उठने वाली है। सेनेट इलेक्शन में भी नून लीग को धचका लगेगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि किसानों को गंदम की अच्छी कीमत मिलना जरूरी है, वरना क्या किसानों को एहसास प्रोग्राम के तहत चलाना है।
किसानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। इंतखाबी दंगल इतवार को सजेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। गिलगित बल्तिस्तान में 14 नवंबर से 16 नवंबर तक छुट्टियों का ऐलान। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 700 सरकारी मुलाजमीन के लिए 1791 पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी करना धांधली है। 15 नवंबर को वोट चोरी हुआ तो नताइज खतरनाक होंगे। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। मुल्क में कोरोना 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर। एक रोज में 2300 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासर। 37 अफराद जान की बाजी हार गए। फाल केसेस की तादाद 23,500 तक जा पहुंचे। लाहौर के सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के 8 तलबा कोरोना का शिकार। FBI और ड्रैब समेत सरकारी इदारों के मुलाजमीन की हाजिरी में 50% तक कमी का फैसला। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी कोरोना में मुब्तला। इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के 6 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक हेल्थ प्रोफेशनल्स की तादाद 111 हो गई। बेगम सफदर अवान के इंटरव्यू पर अवाम हैरान है। वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है बेगम सफदर अवान ने दुनिया का सबसे बड़ा यू टर्न लिया। मरियम नवाज के बयान पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जेल में सर पकड़े बैठे हैं। बिलावल की अपनी डफली, मरियम का अपना बाजा है। हर जमात अपनी बारात निकालने में लगी है। अब जेलों में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। हर शख्स को जेल में कानून के तहत देखा जाएगा। कश्मीर में मां और 4 साला बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया। मुतासरा बच्ची अस्पताल में जेर इलाज। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। मुलजिमान को पकड़ने में मदद करने वाली ASI की बेटी के लिए सिंध हुकूमत का 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ASI मोहम्मद बख्श को कायद आज़म मेडल देने के लिए विफाक से सिफारिश करेंगे। ASI की बेटी ने सफ़ाक मुलजिम से बात करके उसे पार्क बुलाया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मासूम बच्ची की आवाज सुनकर अपनी बेटी को भेजने का फैसला किया। कश्मीर में बच्ची को सफाक दरिंदों के चुंगल से निकालने वाले ASI मोहम्मद बख्श की अब तक से गुफ्तगू। कहते हैं अगवा का वाकया 25 अक्टूबर को हुआ। 30 अक्टूबर को बच्ची की वालदा SHO अकबर चन्ना के पास आई। मैंने खातून को अपने घर में रखा, अगवाकारों से बात की। हमने मुलजिमान को ट्रैप करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। बच्ची पर तशद्दुद किया गया था। उसका एक दांत टूटा हुआ और चेहरे पर जख्म थे।